यदि दो हिंदुओं के बीच में हिंदू धार्मिक रीति रिवाज या अन्य रीति रिवाज के तहत विवाह संपन्न हुआ है तो उसके अंतर्गत फिर वो भले ही दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के बस जाएं या वहां की नागरिकता या सिटीजनशिप प्राप्त कर लें, लेकिन उनके विवाह के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही डील किया जा सकेगा। गुजरात हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा ये मामला डिसाइड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है कि ऐसे पति पत्नी जो किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि उनका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत संपन्न हुआ है, तो कोई भी विदेशी न्यायालय उनके विवाह को भंग करने के लिए विदेशी पारिवारिक कानून का एप्लीकेशन नहीं कर सकती। कोर्ट का यहाँ पर यह भी मानना है कि कोई भी विदेशी न्यायालय इस प्रकार के मामलों में अगर फॉरेन फैमिली लॉज का एप्लीकेशन करती है तो ये अपने आप में इम्प्रॉपर या अनुचित कहा जा सकता है। ये मामला अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में इस प्रकार के कई सारे विवाद आजकल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कपल्स भारत के बाहर रह रहे हैं या वहां की सिटीजनशिप प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके पारिवारिक मुद्दे कुछ हद तक विदेशों में और कुछ हद तक भारत के न्यायालयों में किसी न किसी रूप में विवाद में बने रहते हैं। ये विषय अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि इन विषयों पर किस तरीके से निर्णय दिए जाने चाहिए। 1991 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर ही हाई कोर्ट हवाला दे रही है और कह रही है कि इस प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि वैवाहिक संबंधी विवादों की स्थिति में जिस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत उनका विवाह संपन्न हुआ है, उसी पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत ही उसके संदर्भ में किसी प्रकार की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ विदेकी ज्वेलर्स के इस प्लेटफॉर्म में, हम आपको कानून के हर पहलू से अवेयर कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।